पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चलिए अब कितने अरे हो गया तो भाई। वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के परीक्षाफल की घोषणा माननीय मंत्री शिक्षा विभाग द्वारा की गई। आज जारी किए गए इस परीक्षाफल के अनुसार कुल 12,80,211 विद्यार्थी जो वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में सम्मिलित हुए थे, उसमें से कुल 11,07,330 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है, जो कुल संख्या का 86.5% है। संकायवार आर्ट्स में कुल 82.75% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। कॉमर्स में 94.77% विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है और विज्ञान में 89.66 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। इस प्रकार कुल संख्या का यह प्रतिशत 86.5% है। इस अवसर पर आज जारी किए गए इस परिणाम के अनुसार पूरे राज्य के तीनों संकायों में टॉपर के नाम इस प्रकार हैं। विज्ञान संकाय में सुश्री प्रिया जायसवाल ने 484 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो कुल प्रतिशत का 96.8% है। और विज्ञान में आकाश कुमार ने 480 अंकों के साथ, जो 96% होता है, द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। सुश्री प्रिया जायसवाल सरकारी राज्य संपोषित +2 विद्यालय हरनाटाड़ पश्चिम चंपारण की छात्रा हैं और श्री आकाश कुमार सरकारी SGS स्मारक उच्च विद्यालय मंगा बीघा बंशी अरवल के छात्र हैं। और विज्ञान में तृतीय स्थान पर हैं रवि कुमार पिता श्री शिव कुमार साहब, जो पटना कॉलेजिएट विद्यालय पटना के छात्र हैं और इन्होंने 478 अंकों के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वाणिज्य संकाय में रोशनी कुमारी पिता सुधीर कुमार, जो जेल कॉलेज हाजीपुर की छात्रा हैं, इन्होंने 475 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंतरा खुशी पिता श्री मनोज कुमार मिश्रा, जो S सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद की छात्रा हैं, इन्होंने 473 अंकों के साथ द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और तृतीय स्थान पर संयुक्त रूप से सृष्टि कुमारी RK कॉलेज मधुबनी और निशांत राज उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय मठिया लौरिया के छात्र हैं, जिनको 471 अंक अर्थात 94.2% अंक प्राप्त हुए हैं। कला संकाय में संयुक्त रूप से अंकिता कुमारी, जो राजकीयकृत BN उच्च विद्यालय सेहन वैशाली की छात्रा हैं, और शाकिब शाह, जो +2 उच्च विद्यालय कोरनसराय बक्सर के छात्र हैं, इन दोनों ने 473 अंक अर्थात 94.6% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से अनुष्का कुमारी और रुकैया फातिमा रहे हैं, जिसमें अनुष्का कुमारी RNS इंटर कॉलेज मुजफ्फरपुर की छात्रा हैं और रुकैया फातिमा BN हाई स्कूल बेगूसराय की छात्रा हैं। दोनों को 471 अंकों की प्राप्ति हुई है। और तृतीय स्थान पर 3 विद्यार्थी संयुक्त रूप से आरती कुमारी, सानिया कुमारी और अंकित कुमार रहे हैं और इन सबों को 470 अंक अर्थात 94% अंकों की प्राप्ति हुई है। इस वर्ष जारी किए गए परीक्षा फल के अनुसार लगातार 7वें वर्ष बिहार बोर्ड द्वारा मार्च माह में ही इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षा फल जारी किया गया है, जो पूरे देश में सबसे पहले जारी किया गया है। इसके साथ साथ
कई प्रकार के ऐसी व्यवस्थाएं इस बार की परीक्षा में की गई हैं जिसके कारण से परीक्षा फल को बहुत ही तीव्र गति से उच्च गुणवत्ता के साथ जारी किया गया है। सभी विषयों की सभी छात्रों की अलग अलग प्री प्रिंटेड कॉपियां छपवाई गई थी, जिसमें सभी विद्यार्थियों के फोटो के साथ उनका नाम प्रत्येक विषय का अलग अलग था और कई सारे फॉर्मेट्स बिहार बोर्ड द्वारा देश में पहली बार अपने स्तर से तैयार किए गए और इन सभी कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट्स को स्कैन करके डेटा का तीव्र गति से डेटा प्रोसेसिंग किया गया, जिसके कारण उसमें बारकोड और लिथोकोड का इस्तेमाल करते हुए इन कंप्यूटराइज्ड प्रपत्रों का इस्तेमाल करने के कारण रिजल्ट के प्रिपरेशन में काफ़ी सुविधा, आसानी और त्रुटि रहित रूप से गुणवत्तापूर्ण तरीके से परीक्षा फल को तैयार किया गया है। मार्क्स की कंप्यूटराइज्ड एंट्री कराई गई थी, जिसके लिए पूरे राज्य में 2500 से भी अधिक कंप्यूटर्स एग्जामिनेशन सेंटर्स इवैल्यूएशन सेंटर्स पर तैयार किए गए थे। सभी प्रश्न पत्र 10 सेटों में तैयार किए गए थे और इस प्रकार इस परीक्षा को पूरी तरह कड़ाई के साथ कदाचार रहित तरीके से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन और मार्गनिर्देश में आयोजित कराया गया और जिसके परीक्षा फल की घोषणा आज की गई है। मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री शिक्षा विभाग का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस पूरे परीक्षा के आयोजन में अपना बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और दिशा निर्देश प्रदान किया, जिसके कारण इस पूरे परीक्षा की तैयारी, इसका आयोजन और आज परीक्षा फल की घोषणा को बेहतर तरीके से किया जा सका। मैं इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस पूरे परीक्षा के आयोजन में अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करते हुए और मूल्यांकन में भी अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करते हुए इस पूरी व्यवस्था को अपर मुख्य सचिव महोदय के देखरेख में सफलतापूर्वक संचालित किया गया। सबसे पहले तो मैं बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड को बधाई देता हूं कि समय पे उन्होंने सभी रिजल्ट जारी किए हैं और साथ ही साथ मैं सभी छात्र छात्राओं को भी मैं अपनी बधाई देता हूं जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। शिक्षा विभाग ने बहुत सारे परिवर्तन एग्जामिनेशन प्रक्रिया में करने का सुझाव दिया गया था और उसी के आलोक में ये सारे परीक्षाएं आयोजित की गई। हम लोगों ने जो 9th, 10th और 11th और 12th का जो करिकुलम है उसमें भी अब सुधार की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और इस वर्ष आगामी वर्ष जो है आ रहा है 25-26 हम लोग सभी स्कूलों में आईसीटी लैब 9, 10, 11, 12 में आईसीटी लैब, कंप्यूटर लैब और साथ ही साथ कम से कम एक स्मार्ट क्लास हर स्कूल में हो, इसकी हम लोगों ने योजना बनाई है। साथ ही साथ स्कूल्स के लाइब्रेरी में सभी किताबों का बाइलिंगुअल अंग्रेजी और हिंदी का किताब लाइब्रेरी में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इस सब्जेक्ट का अध्ययन कर सकेंगे। कुछ स्कूलों में और कुछ जगहों पर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी की योजना है ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो कंपटीशन में भाग ले सकें और 12वीं पास करने के बाद विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो हिस्सा ले सके। मैं पुनः बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड को बधाई देता हूं और सभी बच्चों को भी मेरी तरफ से बधाई। धन्यवाद।